हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद अनामिका। घर के काम करते करते हम हर रोज किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, पर हमारे हर रोज के काम तो सेम ही होते हैं जो हमें डेली ही करने पड़ते हैं। पर अगर इसी में हमें कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स मिल जाएं जो हमारे काम को थोड़ा इजी बना दे, वो भी बिना किसी खर्च के, तो इससे बेटर एक होम मेकर के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली ट्रिक है आलू को लेकर। जब भी हम प्रेशर कुकर में या किसी भगोने या पतीले में जिसमें भी हम आलूओं को बॉयल करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वो बर्तन काला पड़ जाता है। जब हम आलू बॉयल कर लेते हैं उसके बाद वो बर्तन आपको काला दिखाई देगा, क्योंकि आलूओं में से स्टार्च निकलता है जिसकी वजह से वो काला हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने लिया है एक नींबू, उसको आधा कट कर लिया है और इसको हम डाल देंगे कुकर में। तो जब भी आप जिस भी बर्तन में आलूओं को बॉयल करें, आप उस बर्तन में नींबू को डाल दीजिए और उसके बाद फिर आप अपने आलू बॉयल कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आलू बॉयल करने के बाद कि आपका जो बर्तन है वो बिल्कुल भी काला नहीं होगा, क्योंकि जो नींबू होता है वो एक क्लीनिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से कुकर हमारा साफ रहेगा। तो अगली ट्रिक है मेरी चीनी को लेकर। तो जब भी हम किसी ट्रांसपेरेंट डिब्बे में चीनी रखते हैं, तो ये मेरा प्लास्टिक का डिब्बा है, ये ट्रांसपेरेंट है एकदम, पर आप देख रहे होंगे इसमें से चीनी हमें नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि ये डिब्बा अंदर से पूरा ही सफेद हो गया है। और इसकी जो स्पून है, ये मेरी प्लास्टिक की स्पून है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसको मैं हमेशा साफ करती रहती हूँ। इसमें कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी चीनी जो है वो चिपक जाती है और ये बहुत ही ज्यादा रगड़ने पर ही साफ होती है, बहुत आसानी से ये साफ भी नहीं होती है। तो इसके होने का कारण क्या है, जब भी हम चाय बनाते हैं और उसमें चम्मच भर के इस तरीके से इसमें से चीनी डालते हैं, तो जो चाय में बनते समय जो उसकी भाप होती है वो इस चम्मच में लगती है और इससे इस डिब्बे में आ जाती है, जिसकी वजह से इस डिब्बे में नमी आ जाती है और नमी के कारण ये डिब्बा जो है पूरा, इसकी चीनी का जो है वो पूरा ही सफेद हो जाता है और चम्मच में भी चीनी चिपक जाती है। तो अब जब भी आप चीनी इस्तेमाल करें, हमेशा एक लकड़ी की चम्मच उसमें डालें, जिससे अब आपका डिब्बा हमेशा ही साफ रहेगा और जो चम्मच है वो भी बिल्कुल गंदी नहीं होगी, उसमें कहीं पे भी चीनी नहीं चिपकेगी। तो ये ट्रिक भी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जब चीनी की बात की है, तो चलिए चाय पत्ती के बारे में भी जान लेते हैं। तो जब भी हम चाय बनाते हैं और उसकी जो पत्ती बच जाती है, आप उसको वेस्ट समझते हैं और उसको फेंक देते हैं। कुछ लोग उसको प्लांट में भी डालते हैं, पर इस चाय पत्ती का भी आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। तो इस बची हुई चाय पत्ती में मैंने मिला लिया है पानी और अब मैं इसको कर लूंगी बॉयल। तो अच्छे से बॉयल करने के बाद, तो जब ये हल्का सा गुनगुना सा रह जाए, तब हम इसमें डालेंगे अपने कांच के बर्तन। तो मैंने इसमें एक अपना पुराना ग्लास डाला है, बहुत दिनों से ये रखा था और एकदम पीला सा लग रहा था। तो ये देखिए, इसको अब मैं पहले साफ पानी से इसको मैं धुल लूंगी, फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये ग्लास एकदम मतलब बहुत दिनों से ऐसे ही रखा था पुराना, अब आप देखिए कितना ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब आप भी अपनी चाय की पत्ती को वेस्ट समझकर मत फेंकिएगा। जब भी कोई पुराने कांच के बर्तन निकालें तो एक बार उसे चाय की पत्ती के पानी में जरूर साफ कर लें, तो आपके बर्तन एकदम चमक उठेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो ये ट्रिक है मेरी टूथपिक को लेकर और ये मेरी आजमाई हुई ट्रिक है, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो जब भी आप टूथपिक इस्तेमाल करते हैं, तो ये इतनी ही ज्यादा पॉइंटेड होती हैं, इतनी ज्यादा नुकीली होती हैं कि जब हम इन्हें अपने दांतों में डालते हैं, कुछ खाना फंसा होता है उसको निकालने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि इसके इतने नुकीले होने के कारण ये हमारे दांतों में लग जाती है, हमारे मसूड़े इससे छिल जाते हैं और उनमें से खून भी आ जाता है। ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है। तो अब जो ट्रिक मैं बता रही हूँ, उसको करने के बाद आपके दांतों में से, मसूड़ों में से बिल्कुल भी ब्लड नहीं आएगा। तो मैंने लिया है ये सरसों का तेल और अब हम ले लेंगे अपनी सारी टूथपिक और इस सरसों के तेल में इन सारी टूथपिक को अच्छे से रगड़ लेंगे, जिससे सारी टूथपिक जो है उनमें सरसों का तेल अच्छे से लग जाए। इसकी वजह से आप जब भी इसको यूज करेंगे अपने दांतों में, मसूड़ों में, तो आपके मसूड़ों से कभी भी इसमें से ब्लड नहीं आएगा और जो सरसों का तेल है उससे आपके दांतों में सेप्टिक भी नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है टूथपिक यूज करने पर हमारे दांतों में सेप्टिक हो जाता है, ब्लड निकलने लगता है और भी जाने कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अब जब भी आप अपनी टूथपिक लाएं, तो सबसे पहले उनमें सरसों का तेल लगाकर उनको रखिए
और उसके बाद ही आप उन्हें यूज़ करिए। तो आपके दाँतों में, मसूड़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ट्रिक भी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, चाकू में धार रखने के लिए तो मैंने पहले कई ट्रिक्स बताई हैं, पर इस छिलनी में या पीलर में हम किस तरीके से धार रखेंगे, ये मैं आज आपको बताती हूँ। तो मैंने लिया है एक ये स्कॉच ब्राइट, ये नया स्कॉच ब्राइट है, यूज़ किया हुआ नहीं है। तो जब हम नया स्कॉच ब्राइट लेते हैं ना, तो आपने देखा होगा ये एकदम रफ होता है। तो इस पर इस तरीके से आप छिलनी को चलाएँगे, तो इससे जो छिलनी का जो अंदर जो ब्लेड वाला जो एरिया होता है, उसमें अच्छे से धार लग जाती है। तो इस ट्रिक को भी आप ज़रूर आज़मा कर देखिए। तो इससे आप अपने पीलर या छिल्ली में धार अच्छे से रख सकते हैं। और ये ध्यान रखें हमेशा कि जो स्कॉच ब्राइट आपका है वो नया होना चाहिए, क्योंकि जब नया आता है तो वो थोड़ा हार्ड होता है, तो अच्छे से यूज़ हो जाता है। तो जिस तरीके से अभी हमने पीलर में धार रखी है, तो अब हम वही ट्रिक अपनाएँगे इस रेज़र के साथ। तो इसी तरीके से इस स्कॉच ब्राइट की हेल्प से आप रेज़र में भी धार रख सकते हैं। इसके जो ब्लेड्स हैं वो बहुत ही अच्छे शार्प हो जाएँगे और फिर से उसको यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक भी आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो ये ट्रिक है मेरी पपीता को लेकर। तो जब भी हम पपीता लेकर आते हैं, अधिकतर वो बड़े साइज़ का ही आता है और पूरा नहीं खाया जाता एक बार में। तो जब भी आप आधा पपीता खा लें, उसके बाद अधिकतर हमने देखा है कि जो हमारा आधा बचा हुआ पपीता होता है, वो बहुत ही जल्दी गलने लगता है, खराब हो जाता है। तो अब जब भी आपका आधा पपीता बच जाए, तो पपीते को रखने से पहले उसके पीछे जो छिलके वाला पार्ट होता है, उसको पूरा अच्छी तरीके से निकाल दीजिए और जो आगे सफ़ेद जो पार्ट होता है, उसको भी निकाल दीजिए। जो सफ़ेद वाला एरिया होता है, पपीता अधिकतर यहीं से खराब होना शुरू होता है। तो अगर आप इस तरीके से पपीते को काट के रखेंगे, तो आपका पपीता कभी भी खराब नहीं होगा। और उसके बाद इसको बोल में काट के रख लीजिए, जिस भी बर्तन में आपको इसको रखना है, उसमें आप रख लीजिए और उसके बाद आप इस पूरे बोल को एक फॉइल पेपर ले लीजिए और इस फॉइल पेपर की हेल्प से आप इसको पूरा कवर कर दीजिए। तो ये मैंने एक फॉइल पेपर ले लिया है और अब इस बोल को मैंने पूरे से कवर कर दिया है। तो अब इसी तरीके से आप फ्रिज में इस पपीते को रख दीजिए और जब भी आपको खाना हो तब आप निकालिए और इसको यूज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक भी आपको मेरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। और ये ट्रिक हम सभी होम मेकर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम जो होती है ना, ये हम सभी लोगों को हर रोज़ ही सुबह देखने को मिलती ही हैं। तो जब भी हमारा बचा हुआ आटा होता है, उसे हम फ्रिज में रख देते हैं और जब अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं और हमें बहुत जल्दी-जल्दी खाना बनाना होता है या बच्चे का टिफ़िन या हस्बैंड का ऑफ़िस का टिफ़िन बनाना होता है, तो क्या होता है, ये आटा बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और तुरंत ही जब हम इसकी रोटियाँ बनाते हैं, तो रोटियाँ नहीं बनती हैं। सबसे पहली बात तो कोशिश करें कि कभी हमारा आटा बचे ही ना, क्योंकि ठंडा आटा जो होता है वो हमें नुकसान करता है और हमें ऐसा आटा नहीं यूज़ करना चाहिए। पर अगर आपका आटा बच जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, आप कैसरोल ले सकते हैं, आप कोई भी भगोनी ले सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला है पानी। अब इस पानी को हमें करना है गरम। तो मैंने इतना पानी डाला है और इसको अब मैं करूँगी गरम। तो कुकर के ऊपर मैंने ऐसे ही ढक्कन को रख दिया है, जिससे ये पानी जो है वो बहुत जल्दी गरम हो जाए। और अभी मेरी गैस फुल पर है और जब इस पानी में अच्छे से एक खौल आ जाए, तो मैंने कर दी है अब गैस को बंद और अब मैं इसमें रख दूँगी इस टिफ़िन को। और इस टिफ़िन को रखने के बाद मैंने कुकर को फिर से रख दिया। अब हमें गैस को जलाना नहीं है, ये बात याद रखना है कि हमें सिर्फ़ गरम पानी में इस टिफ़िन को रखना है। आटे के टिफ़िन को हमें सिर्फ़ गरम पानी में रखना है। तो अब मैंने इस टिफ़िन को निकाल लिया है। हमें टिफ़िन को उसमें केवल 5 मिनट के लिए छोड़ना है और 5 मिनट के बाद मैंने इस टिफ़िन को इसमें से निकाला है। आपके पास मॉर्निंग में जितना टाइम है, आप उस टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने टिफ़िन को रख सकती हैं उसमें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो ज़्यादा टाइम के लिए रख दीजिए, तो आटा और भी ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए, मैं इसमें आपको उँगली लगाकर दिखा रही हूँ कि आटा कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। और इस आटे की रोटियाँ भी बिल्कुल वैसे ही बनती हैं, जैसे आप जब ताज़ा आटा मारती हैं और उसके बाद आप रोटियाँ बनाती हैं, तो बिल्कुल वैसी ही एकदम नरम और फूली-फूली आपकी रोटियाँ बनेंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप आपको आज की ट्रिक्स पसंद आई हो। और आज की आपकी फ़ेवरेट ट्रिक कौन-सी है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। डू सब्सक्राइब।